नमस्कार। चलिए आज उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान को समझते हैं, वो भी इस तरह से कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद मिले। यहाँ हर बात को ध्यान से समझना जरूरी है क्योंकि कई बार सवाल सीधे यहीं से बन जाते हैं। तो हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा परिचय लेंगे, फिर उसके भूगोल और प्रशासनिक ढांचे को समझेंगे। इसके बाद हम राज्य की अर्थव्यवस्था और उसकी संस्कृति पर बात करेंगे, और आखिर में परीक्षा के लिहाज से जो सबसे जरूरी बातें हैं उन्हें फटाफट दोहराएंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं। हम शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की पहचान से। जानेंगे कि इसका नाम कैसे पड़ा और इसके आधिकारिक प्रतीक क्या हैं जो इसकी संस्कृति को दिखाते हैं। अब देखिए, ये बड़ा दिलचस्प है कि कैसे इस राज्य का नाम समय के साथ बदलता गया। 1836 में इसे उत्तर पश्चिम प्रांत कहा जाता था, फिर 1937 आते आते ये संयुक्त प्रांत बन गया, और फिर वो सबसे जरूरी तारीख आई 24 जनवरी 1950, जब इसे अपना आज का नाम मिला, उत्तर प्रदेश। ये एक बहुत ही जरूरी और हाल का फैक्ट है। भले ही राज्य 1950 में बन गया था, लेकिन इसका स्थापना दिवस मतलब उत्तर प्रदेश दिवस पहली बार मनाया गया 24 जनवरी 2018 को। तो ये तारीख परीक्षा के लिए याद रखनी है। राज्य का जो चिन्ह है वो इसकी मिलीजुली विरासत को बहुत खूबसूरती से दिखाता है। इसमें 2 अलग अलग सांस्कृतिक इतिहासों का संगम है। 2 मछलियां अवध में मुस्लिम शासन की निशानी है, तो वहीं धनुष बाण भगवान श्री राम का प्रतीक है। इस चिन्ह को 1938 में अपनाया गया था। चलिए जल्दी से राज्य के बाकी आधिकारिक प्रतीकों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। राज्य के पशु है बारहसिंघा, राज्य के पक्षी है सारस, राज्य के वृक्ष है अशोक और राज्य के फूल है पलाश, जिसे टेसू भी कहते हैं। ये टेबल फटाफट याद करने के लिए बिल्कुल सही है। चलिए अब दूसरे खंड पर चलते हैं और देखते हैं कि ये राज्य भौगोलिक और राजनीतिक तौर पर कैसा है। हम इसकी सीमाओं से लेकर इसके प्रशासनिक डिविजन्स तक सब कुछ जानेंगे। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति अपने आप में काफी अनोखी है। सोचिए, इसकी सीमाएं 8 अलग-अलग राज्यों, एक केंद्र शासित प्रदेश यानी दिल्ली और एक देश नेपाल से मिलती हैं। ये बात इसे भारत के सबसे रणनीतिक राज्यों में से एक बनाती है। अब यहाँ एक ऐसा फैक्ट है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। एक जिला ऐसा है जो 1, 2 या 3 नहीं, बल्कि 4 अलग-अलग राज्यों की सीमाओं को छूता है। ये संख्या अपने आप में एक बहुत जरूरी सवाल है। तो वो जिला है सोनभद्र। याद रखिएगा, सोनभद्र भारत का इकलौता ऐसा जिला है जो 4 राज्यों को छूता है: मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। इसे उत्तर प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। प्रशासनिक तौर पर उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है। इसमें 18 मंडल हैं और 75 जिले हैं। लेकिन राजनीतिक रूप से इसका महत्व और भी ज्यादा है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें यहीं से आती हैं और राज्य की विधानसभा में 403 सीटें हैं। ये आंकड़े देश की राजनीति में उसके असर को दिखाते हैं। चलिए अब अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और राज्य की आर्थिक गतिविधियों और उसकी जीवंत सांस्कृतिक विरासत को समझते हैं, जो सच में उत्तर प्रदेश की जीवन रेखाएं हैं। खेती-बाड़ी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, और ये चार्ट दिखाता है कि खेतों तक पानी पहुंचता कैसे है। ये देखकर हैरानी होती है कि लगभग 74% सिंचाई नलकूपों के जरिए होती है, जबकि नहरों का हिस्सा सिर्फ 15% है। ये दिखाता है कि राज्य की खेती भूजल पर कितनी ज्यादा निर्भर है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य है। उत्तर प्रदेश को अक्सर भारत का चीनी का कटोरा भी कहते हैं, और इसकी वजह काफी पुरानी है। भारत की सबसे पहली चीनी मिल 1903 में देवरिया के प्रतापपुर में ही लगाई गई थी। एक जिला एक उत्पाद योजना स्थानीय कारीगरी को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत अच्छी पहल है। इस स्लाइड में कुछ बड़े उदाहरण हैं, जैसे अलीगढ़ अपने तालों के लिए मशहूर है, मुरादाबाद को पीतल नगरी कहते हैं, कानपुर चमड़े के सामान का बड़ा केंद्र है, और भदोही अपने हाथ से बने कालीनों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। संस्कृति की बात हो और कथक का जिक्र न हो, ये तो हो ही नहीं सकता। कथक, जो उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है, यहीं से जन्मा है। इसके 2 मुख्य घराने हैं, एक लखनऊ घराना जो अपनी नज़ाकत के लिए जाना जाता है, और दूसरा बनारस घराना जो अपनी दमदार लयकारी के लिए मशहूर है। शास्त्रीय नृत्य के अलावा राज्य में लोक परंपराएं भी बहुत समृद्ध हैं, जैसे पूर्वांचल का लोकगीत बिरहा,
ब्रज क्षेत्र का अनोखा चरकुला नृत्य, जिसमें महिलाएं अपने सिर पर एक पिरामिड रखकर नाचती हैं, और मिर्जापुर का भावुक लोकगीत कजरी, ये सभी इसकी सांस्कृतिक विविधता को दर्शाते हैं। और अब हम आ गए हैं अपने अंतिम और सबसे तेज सेक्शन पर। ये एक तरह का रैपिड फायर राउंड है, जिसमें हम उन तथ्यों पर ध्यान देंगे जो अक्सर परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो पूरा ध्यान यहाँ लगाइए। ये एक महत्वपूर्ण राजनीतिक तथ्य है। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में अस्थिरता के दौर भी आए हैं, और राज्य में अब तक कुल 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। ये स्लाइड राज्य की राजनीति के 2 बड़े मील के पत्थर दिखाती है। राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत, और एक और जरूरी बात यह है कि राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी, जो असल में भारत की भी पहली महिला मुख्यमंत्री थी। 2011 की जनगणना के हिसाब से कुछ खास जिलों को याद रखना जरूरी है। सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला है प्रयागराज। साक्षरता यानी पढ़ाई लिखाई के मामले में गौतम बुद्ध नगर सबसे आगे है, और जब अनुसूचित जनजाति की आबादी की बात आती है तो सोनभद्र में ये सबसे ज्यादा है। उत्तर प्रदेश कई राष्ट्रीय स्तर के रिसर्च इंस्टीट्यूट्स का घर भी है, जैसे सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CDRI लखनऊ में है, राष्ट्रीय चीनी संस्थान कानपुर में है, जो स्वाभाविक भी है, और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली में है। ये अक्सर मैच द फॉलोइंग वाले सवालों में आते हैं। और हम इस चर्चा को एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ खत्म करते हैं। सोचिए, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि दुनिया में सिर्फ चीन, भारत एक देश के तौर पर, अमेरिका और इंडोनेशिया की आबादी ही इससे ज्यादा है। ये बात हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि इस एक राज्य का विकास और कल्याण सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए कितना मायने रखता है।